कोई भी पार्टी, सारे पार्टियां एक आवाज से कह रही हैं कि आप पक्षपात कर रहे हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि बिना पक्षपात से आप सदन चलाएं। एलओपी को जो विपक्ष के नेता होते हैं उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए और एकदम एक तरफा निर्णय नहीं लेना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने अभी भी सेक्रेटरी जनरल साहब को पेश किया है, अभी हम उम्मीद करते हैं उस पर जो कार्रवाई होनी है वो होगी। वहीं राज्यसभा में जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इस मामले में विपक्ष को झटका लगा है क्योंकि धनखड़ के खिलाफ मौजूदा शीत सत्र में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 14 दिन का नोटिस जरूरी है और शीत सत्र में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। कहा जा रहा है कि मौजूदा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ राजनीतिक स्टंटबाजी है। तो आइए दिखाते हैं आपको राज्यसभा सभापति को हटाने के क्या नियम है। राज्यसभा सभापति को हटाने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ नोटिस देना होगा। कम से कम 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है। राज्यसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। राज्यसभा के बाद लोकसभा से भी प्रस्ताव की मंजूरी मिलनी चाहिए। संविधान की धारा 67B में सभापति को हटाने का अधिकार दिया गया है और इसी नियम के तहत तमाम विपक्षी पार्टियां ये मांग कर रही हैं कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके उनको हटाया जाना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा के सभापति लगातार पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं और विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते हैं और लगातार इनको ऊपर जो है आरोप लगा रही हैं। विपक्ष की जो सांसद हैं वहां पर 70 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये नियम क्या है आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि कैसे आखिरकार अगर राज्यसभा सभापति को हटाना है तो उसके नियम क्या है। बहुत क्लिष्ट नियम है और उसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राज्यसभा सभापति को हटाने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ नोटिस देना होगा। कम से कम 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है। पूरे देश के सामने बेनकाब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी सदन को नहीं चलाना चाहती, अब ये पूरा देश देख रहा है। वो खुद से 267 का नोटिस देते हैं, सुबह हल्ला करना शुरू करते हैं। तो अगर आपको नारेबाजी करना है तो हमसे आप थोड़ी जीत पाएंगे। हम अपोजिशन में हैं, हम आपसे ज्यादा तेज नारा लगाना जानते हैं। आप लगाइए नारा। आज मैंने फिर दिल्ली के मुद्दे पे 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी में। यह मुद्दा नहीं है। आप उस पर 267 पे चर्चा नहीं कराएंगे। दुनिया भर की फालतू की बातें करेंगे, ऊट पटांग बातें करेंगे। जो बेईमान भ्रष्टाचारी लोग हैं उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे और आप उम्मीद करते हैं कि सदन को आप हल्ला करके हंगामा करके डिसरप्ट करेंगे, हम चुपचाप देखते रहेंगे। तो ये नहीं होगा। अब प्रतिदिन हर घंटे विरोध होगा। आइए अब आपको बताते हैं धनखड़ पर विपक्ष को क्यों है अविश्वास। इंडिया गठबंधन का आरोप है कि धनखड़ का रवैया पक्षतापूर्ण है। एक ही पक्ष में बात करते हैं ये कह रहा विपक्ष। वो बीजेपी का पक्ष लेते हैं और सिर्फ बीजेपी नेताओं को बोलने देते हैं, विपक्षी सदस्य को बोलने ही नहीं देते हैं। ये विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। विपक्षी सांसदों का माइक ऑफ कर दिया जाता है, विपक्षी संसद सदस्यों पर बार बार टिप्पणी की जाती है। इंडिया गठबंधन का ये आरोप है जगदीप धनखड़ पर। तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है और सभी दल एक हो गए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आप हो, सभी दल। देखिए बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें धनखड़ को विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव सौंप दिया है। सभापति के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव आ गया है। धनखड़ को विपक्षी दलों ने नोटिस सौंप दिया है। धनखड़ को विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव सौंपा है और तैयारी चल रही थी। इसमें तमाम संसद के जो विपक्ष के सदस्य हैं उन्होंने 70 सदस्यों ने इस पर साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे और ये बड़ी खबर ये आ रही है कि सभापति के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव आ गया है। धनखड़ को विपक्षी दलों ने नोटिस सौंप दिया है। धनखड़ को विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव सौंप दिया है, उसका नोटिस भी सौंपा जा चुका है, क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन ये आरोप लगा रहा है कि धनखड़ का रवैया पक्षतापूर्ण है। वो एक ही पक्ष को बोलने देते हैं, यानी कि बीजेपी के सदस्यों को सिर्फ बोलने देते हैं और जब बारी आती है विपक्ष के सदस्यों की बोलने की, तो वो माइक ऑफ करा देते हैं और उनको बोलने ही नहीं दिया जाता है। और इसी को लेकर के देखिए धनखड़ को विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव सौंप दिया है।
विपक्षी सदस्यों को बोलने नहीं देने का यह मुद्दा लगातार अब गर्माते हुए दिखाई दे रहा है। विपक्षी सांसदों का माइक ऑफ किया जाता है लगातार। आपने संजय सिंह को सुना, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि पक्षतापूर्ण करते हैं और जब भी हम लोगों की बारी आती है अनर्गल मुद्दों पर वो डिबेट कराते हैं, पक्षतापूर्ण डिबेट कराते हैं, लेकिन जब असली मुद्दों पर डिबेट कराना होता है तो वो टाल देते हैं।